धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह की खबर दिल्ली के किराड़ी इलाके के प्रेम नगर से आई थी कि दो पुलिस वाले पहुंच गए और मस्जिद में जाके इमाम को हड़काने लगे और कहा कि अजान बंदी कर दो क्योंकि एलजी साहब का ऑर्डर है। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आई है। जैसे ही कल शाम मैं घर पहुंचा, मेरे पास फर्रुखाबाद से कई फोन आए। उन लोगों ने बताया कि आज हमारे यहाँ की मस्जिदों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं डीएम के ऑर्डर से, और उसमें कहा गया है कि मस्जिदों में अजान पर भी रोक है। आपको पता है आजकल रमज़ान चल रहा है, रोज़े का वक्त है, 6 बजे हम लोग ऑफिस से निकल जाते हैं। तो उस वक्त मैंने कोशिश की डीएम से बात करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई। आज सुबह मैंने डीएम से बात की तो सवालों से भागते हुए नजर आए हैं। फर्रुखाबाद के डीएम मनविंदर सिंह कैसे भागते हुए नजर आए और कैसे उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्या है पूरी तस्वीर, क्योंकि और भी लोग फोन कर रहे थे, कह रहे थे कन्नौज के अंदर भी इसी तरीके के नोटिस लगाए गए हैं। बता दें आपको, फर्रुखाबाद और कन्नौज ये समाजवादी पार्टी का किसी जमाने में गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पताका लहरा ली है और समाजवादी पार्टी का यहाँ से एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कभी यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कभी यहाँ पर और बहुत कुछ घटता है। और यहाँ की पुलिस की तस्वीरें आती हैं कि वो कन्नौज के एक घर में पहुँचती है, उन लोगों को फंसाने के लिए उनके घर की दीवार को तोड़ती है और ईंटें फेंकती है ताकि उन पर मुकदमा कर सके कि ये हमारे ऊपर पथराव कर रहे थे। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपके सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पूरा घटनाक्रम ये है क्या, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है, 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस खबर को सबसे पहले मैं सर्च करूं, तो मैंने सर्च किया और 2 अखबार मैं आपके सामने रख रहा हूं। हिंदुस्तान देश का बड़ा अखबार है, जो वहां का एडिशन है फर्रुखाबाद का, वो उसमें कैसे खबर को छापता है। मस्जिद में न तो किसी तरह की नमाज होगी, सुनते रहिएगा एक एक लाइन है, मस्जिद में ना तो किसी तरह की नमाज होगी, न ही कोई अजान होगी, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है न ही कोई तरावी होगी, यानी कि नमाज जो तरावी रमज़ान में पढ़ी जाती है, एक्स्ट्रा नमाज वो होती है, वो होगी। और न ही किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा। अनाउंसमेंट मतलब ऐसा समझिए, रमज़ान में रात को जो सहरी खाई जाती है तो उस दौरान 2-2:30 बजे से माइक पर लोग बताना शुरू कर देते हैं मस्जिदों से कि अब इतना वक्त हो गया है, इतना वक्त रह गया है, उठ जाइए, सहरी बना लीजिए, खा लीजिए, वो तमाम चीज़ें, उसको अनाउंसमेंट है। और शाम को भी एक अनाउंसमेंट होता है कि भैया रोज़ा का वक्त हो चुका है, आप अपना रोज़ा खोल सकते हैं, रोज़े जो है इफ्तार कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतनी सी 4 लाइन की खबर लिखकर इतने बड़े अखबार ने अपने रीडरों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। आप सोचिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ ना, लाखों की तादाद में वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है फर्रुखाबाद के, एक तरीके से शहर की आबादी के हिसाब से, लेकिन कितनी सी खबर छाप रहा है। तो आपको रीडर मानता ही नहीं है, लेकिन आप इनको नंबर 1 नंबर 2 बना के रखिए। अब आपके सामने दूसरे अखबार की कटिंग रख रहा हूँ। अमर उजाला है, ये लिखता है मस्जिदों में नमाज, अजान, तरावी और अनाउंसमेंट पर पाबंदी लगाई जाती है, प्रतिबंध कर दिया जाता है। ये इसने लिखा है। सिटी मजिस्ट्रेट का ये नाम भी छाप रहा है, उसने नाम नहीं छापा, इसने नाम छापा है, और उसका बयान भी छापा है सिटी मजिस्ट्रेट का, जिसके हवाले से लिखा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक मौर्य के हवाले से शहर की तमाम मस्जिदों पर पोस्टर लगाए गए हैं, नोटिस लगाए गए, जिसमें इस तरीके की बात कही गई है कि मस्जिदों में ना तो नमाज होगी, ना तरावी होगी, ना अजान होगी और ना किसी तरीके का अनाउंसमेंट होगा। इसने लिखा उसके हवाले से सिटी मजिस्ट्रेट के कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, ध्यान दीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हर मोहल्ले में मुनादी कराई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा सरकार के इस आदेश के प्रति। इसके बाद धाकड़ खबर ने कुछ ही देर पहले डीएम मनविंदर सिंह से फ़ोन पे बात की। जब मैंने बात की तब तो ठीक ठाक मूड में लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल पूछा तो उनका मूड बदल गया। देख लीजिए, अगले पहलू में आपके सामने रखता हूँ। तो डीएम मनविंदर सिंह को मैंने फ़ोन किया, सर्च करने के बाद मैंने सीधा पूछना चाहा कि भैया बताइए आपके यहाँ कैसे कैसे ये ऑर्डर पास हो गया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से तो ऐसी कोई खबर आ नहीं रही थी। ऐसी खबर गाज़ीपुर से आई थी, लेकिन गाज़ीपुर में जब अफजाल अंसारी ने हस्तक्षेप किया तो उस मामले में भी प्रशासन ने सरेंडर कर दिया। हमारे पास भी यही खबरें आ रही हैं। फर्रुखाबाद के जिन लोगों का फ़ोन आया रात, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, सुबह अजानें भी हुई है, अनाउंसमेंट भी हुआ है, कहीं कोई प्रतिबंध रोक लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन डीएम इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं, ये आप देख लीजिए इस ऑडियो के जरिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल से सर। एक खबर अखबारों में आज छपी है और कई सारे लोग जिक्र कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे अजान पे रोक लगाई गई है फर्रुखाबाद में। क्या मामला है सर? मैं अभी आपके न्यूज घोषणा नहीं है, मैं अभी आपके न्यूज घोषणा नहीं है, मैं बैठा हूँ। अच्छा, बस एक लाइन का ही बता देते सर, क्या है मामला?
बात करने से पहले अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं साहब, लेकिन जैसे ही सवाल सुना वैसे ही साहब का मूड खराब हो गया और साहब ने कहा कि अब वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने वहाँ के पत्रकार साथियों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है डीएम उन्हें भी बाइट नहीं दे रहे। अरे साहब सामने आइए ना 56 इंच का सीना लेके और चौड़े होके कहिए कि हाँ आपने कहा था सिटी मजिस्ट्रेट को इस तरीके के नोटिस चस्पा करवाने के लिए, क्योंकि आपकी जो ये ऑडियो क्लिप है जो जमीयत उलमा हिंद के एक शख्स जफर अहमद हैं उन्होंने बात की, उसमें तो आप अपने सिटी मजिस्ट्रेट की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है। सुन लीजिए वो भी। ये हमारे शहर में थोड़ा सा नोटिस वगैरह सर लगाए गए हैं। हाँ तो आपके द्वारा जो मीटिंग पहले 23 को तलब की गई थी उसमें इंस्ट्रक्शन थे। देखिए कुछ ऊपर से निर्देश आए, पूरे प्रदेश में एक सी व्यवस्था की गई है, कहीं पर अजान वगैरह नहीं होगी, इसलिए आप लोगों को कल मौलाना वगैरह को अवगत करा दिया जाएगा। न तो सर उसकी कॉपी कोई उपलब्ध कराई गई हो, मैंने कई जिलों में पता भी किया लेकिन वो सिलसिले में भ्रम फैला हुआ है। थोड़ा सा आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी अगर कोई अच्छा स्पष्टीकरण देते। हमने समय दिया है 4 बजे कुछ लोग आ रहे हैं उनको मैं, और कल ही सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी गए थे तो उनको बता दिया गया था, जिन लोगों को बताना चाहिए तो उनको बता दिया गया था। अच्छा हाँ मतलब ऐसा है ना, अलग अलग जिलों में मतलब कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो इसलिए ये लग रहा है कि आपके नीचे स्तर के जो लोग हैं उन्होंने कोई दिक्कत क्रिएट की है। नहीं कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हो। कल बीसी हुई जो मुख्यमंत्री जी की साफ निर्देश है कि किसी भी जनपद में कोई वो जो आपके जो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट नहीं होगा, पहले के ही जो आदेश है वो लागू है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि कुछ सवाल काफी गंभीर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में एलजी के नाम पर वो पुलिस वाले जाकर मस्जिद के इमाम को हड़काते हैं और वहां महिलाओं से भी भिड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अजान बंद कराने का ऑर्डर मिला एलजी से, एलजी के नाम पर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाकायदे एक आईएएस ऑफिसर जो डीएम है एक जिले का, कोई छुटभैया नहीं है, कोई प्यादा नहीं है कि डंडा लेके चला गया, कोई पटवारी है, पटवारी का चेला है अमीन, या कोई सिपाही चला गया है जिसे आप कह सकते हैं कि भाई ये तो प्यादे टाइप की। हाँ तो अफसर जो है बाकायदा ऑडियो में सुनाई दे रहा है और उसके अलावा उसका जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो अपने ऑर्डर से नोटिस चस्पा करा रहा है, वहाँ तो मामला गंभीर हो जाता है। और वहाँ पर वो नाम ले रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम का, सीधी बात कर रहा है शासन की, शासन का मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम। तो क्या ये मामला हल्का है, इसको हल्के में लेना चाहिए, या इस मामले पर और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है? क्योंकि सबसे गंभीर बात जो है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, उससे ठीक पहले दिल्ली में ये हुआ। रमज़ान के महीने के पहले दिन से पहले ये सब कुछ हुआ, यानी कि शुक्रवार की रात ये नोटिस चस्पा करे गए। शनिवार का पहला रोज़ा था। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये सोचे समझे तरीके से नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है हर बार रमज़ान में बहुत सारे लोग रात को बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर ऐतराज़ करते हैं, लेकिन इस बार वो अभी आए नहीं हैं ऐतराज़ करने। उससे पहले ही अधिकारी पुलिस वाले खुद एलजी का और सीएम का नाम लेकर अब अजान पाबंदी की बात कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों को जो उग्र हैं, जो हिंसक हैं, जो हर बार में मारने काटने की बात करते हैं, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भैया जाग जाओ, ये किया जा रहा, या ये चाटुकारिता की एक हद है? जी हाँ, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये चाटुकारिता की हद है? क्योंकि चाहे ये डीएम हो, चाहे एसपी हो, आईएएस आईपीएस बनने से पहले तो इनको बताया जाता है ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन उसके बाद ये चाटुकारी बन के रह जाते हैं हर जिले के अंदर। सत्ता के तलबे चाटने के अलावा शायद कुछ आता नहीं है इनको। क्या इतनी तमीज़ नहीं है? क्या इस डीएम पे एक्शन नहीं होना चाहिए अगर ये सीएम के नाम लेकर इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? क्या इसके मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो एलजी को ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि एलजी ने बाकायदा दिल्ली पुलिस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कह दिया कि ऐसा ऑर्डर उन्होंने कोई नहीं दिया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम का भी हमने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खंगालने की कोशिश की, वहाँ पे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्होंने इस तरीके का कोई ऑर्डर दिया है। हालांकि रमज़ान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक ऑर्डर ज़रूर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में 30 जून तक तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो धार्मिक समारोह हैं, चाहे वो वैवाहिक समारोह हैं, या इसके अलावा और किसी तरीके के कोई भी समारोह हैं, उन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है रमज़ान से ठीक पहले। ये तो कहा उन्होंने, लेकिन अज़ान का उसमें वो कोई जिक्र नहीं करते हैं। तो क्या ये उकसाने की कोशिश अब सिस्टम की तरफ से की जा रही है, उन लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है, या उनको कहा जा रहा है देखो भाई हम तो अज़ान के नाम पे बोल रहे हैं और तुम आके दूसरी चीज़ों पे अब माहौल क्रिएट करो? क्या इस पर एलजी, इन अधिकारियों या सीएम इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? हम इंतज़ार रहेगा। लेकिन बात करने की कोशिश की तो सवाल से भागने लगे।
कम से कम जवाब तो देते, बताते कि हाँ आपने किया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।